नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी इचाक प्रखंड के बड़का खुर्द गांव में हूं और स्थिति इतनी विकट है कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आलू की खड़ी फसल है और हालात देख लीजिए, जिसमें लगभग 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक आलू होना चाहिए था, वहाँ आप देख सकते हैं कि 5 से 10 ग्राम भी आलू नहीं है। ये पूरा इलाका जो इचाक का है, यहाँ से करोड़ों में आलू के कारोबार होते थे। किसान यहाँ से जो उपज है वो करोड़ों में बेचते थे। 30-40 करोड़ के आलू इस इलाके के किसान पिछली दफ़ा बेच चुके थे। आशा यही थी कि इस बार भी ऐसा ही बम्पर फसल होगा। क्या है हकीकत, अब जानते हैं। क्या स्थिति है आलू की? स्थिति आलू का बहुत गंभीर है। सब हम लोग का समझ ले कि बारिश के कारण आलू सब मर गया, सड़ रहा है। हम लोग का पूंजी भी लाना बहुत जुल्म है, मुश्किल, बहुत दिक्कत की बात है। कितना पैसा लगाए थे, कितना में रोपे थे? हम लोग तो समझ लिए कि कोई 2 एकड़, कोई 1.5 एकड़, कोई 3 एकड़, इसी तरह से लगाए हैं। हम लोग को लाखों 2 लाख रुपये की पूंजी में से लगा। 1 एकड़ में मतलब 2 से 3 लाख रुपया। कितना लगता है 1 एकड़ में? अगर मान लिया आलू लगाए तो कितना खर्च हो जाएगा? 1 एकड़ में कम से कम 75 से 80 हज़ार रुपये कम से कम लागत आती है। और अगर सही तरीके से होता तो कितना आलू होता उसमें? सही तरीके से होते तो यदि यार बाज़ार का यदि रेट बढ़िया होता तो 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपये हो जाता था। तो अब 2.5-3 लाख तो छोड़ दिए, क्या वापस मूलधन वापस हो पाएगा? नहीं, जो स्थिति है, जो बारिश, जो लगातार बारिश हो रहा है, लगातार जो तूफान आ रहा है, जिसके चलते किसानों का जो लागत है, लागत का यदि 50% भी आ जाता है तो हम किसानों के लिए बहुत भाग्य की बात होगी। लेकिन क्या लगता है कि 50% भी वापसी हो पाएगा इस बार? नहीं हो पाएगा। कितने आसपास के आप लोग किसान हैं जो इस बार आलू लगाए थे? कम से कम तब 100 से ओवरे होंगे सर। अच्छा, तो पिछली बार सबको फ़ायदा हुआ था? पिछली बार कितना पैसा आया था मान लीजिए? मतलब कि जैसे कि 10 हज़ार लगाते थे तो 30 हज़ार मिलता था सर। अच्छा, पूरा आलू होने पर इस बार 3,000-4,000 भी मिलना मुश्किल है। 3,000-4,000 मिलना मुश्किल है। कभी कहीं लोगों से बात किए हैं, किसी अधिकारी से? इस बार तो कृषि वाला ये भी बंद है आप लोग का जो? हाँ सही, अभी तो नहीं आया, अभी कृषि विभाग से कुछ भी नहीं आया, बात अभी नहीं आया है? नहीं आया। तो क्या कहीं जाइएगा आप लोग, कहीं शिकायत के लिए, या कुछ बोलिएगा क्या इस परिस्थिति से? ब्लॉक तक तो जाना ही होगा, ब्लॉक तो डिस्ट्रिक्ट, उससे आगे तो हम लोग को ये नहीं। क्या चाहते हैं? इसका मुआवजा कुछ मिल जाए। और तो मुआवजा, जो कृषि बीमा था, अभी कृषि बीमा वो सब चल रहा है, आप लोग को आलू में भी मिलता था या क्या होता था? नहीं, हम लोग को आलू में अभी तक कृषि बीमा का फ़ायदा नहीं हो पाया। कभी कभार एक बार 2013 में किसानों को कुछ किसानों को, चुनिंदा किसानों को ही मिल पाया था, जो फाइलिंग के कारण जो किसानों का आलू नुकसान होता, कुछ मुआवजा मिलता था। लेकिन इसके बाद भी सभी किसानों को नहीं मिल पाया। सरकार का जो मापदंड है इतना कम है कि आज लगता है कि 20 सालों से 1 एकड़ में 2500 रुपया मिलना है, तो उससे ज़्यादा सरकार देने को तैयार नहीं होती। जबकि जो लागत है वो 20 सालों में 15 से 20 गुना बढ़ गया है, लेकिन सरकार का जो मापदंड है अभी तक उसमें बढ़ाने अच्छा, वो फिक्स है कि इतना ही पैसा मैक्सिमम 1 एकड़ में 2500 रुपये ही मिलता है। वो भी किसानों को समय पर नहीं मिलता और मिलता ही नहीं है। किसान चाहे हम लोग प्रयास भी कर लें। तो ये जिस तरह से खरीफ या रबी के लिए जो रहता है बीमा का, उस तरह का बीमा आलू ये सब के लिए नहीं? फिलहाल तो इस बार हम धान पे भी हम लोग जहाँ तक जानकारी, धान का भी बीमा नहीं हो पाया, गेहूं का ना, बाकी बात किसी फसल पर अभी इस बार का बीमा नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार तो बीमा हुआ ही नहीं। जी। तो आलू का है तो मतलब उम्मीद है कि कुछ इसमें से मिल पाएगा राहत या कुछ किसानों के? देखिए, सरकार यदि जिलाधिकारी चाहे हमारे जो अधिकारी लोग हैं, वो यदि चाहें तो फौरी तौर पर भी किसानों को मुआवजा दिया जा सकता है, राहत पैकेज दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो सरकार, चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे अभी हेमंत सोरेन की सरकार हो, हम लोग ने अगले बार भी उपायुक्त महोदय के, जब टमाटर का फसल मर गया था, धनिया का फसल मर गया था, उपायुक्त महोदय से भी मिलने का काम किया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और जब तक हम लोग अधिकारी का जांच होता है, उससे पहले ही फसल खत्म हो जाता है, तो इसका बाद कोई मायने मतलब ही नहीं निकलता है। देखिए, किसानों को नुकसान और फ़ायदा ये तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल सिस्टम पे है कि यदि आज आपको नुकसान है
और उसकी भरपाई अगर आप साल भर में भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो राहत नहीं होता। वो मुआवजे की रकम जो है वो किसी भी स्थिति में किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो ये सारी जो स्थिति है वो यही है कि किसान इसलिए परेशान है क्योंकि कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे इनकी बातों को त्वरित तरीके से माना जाए या इन्हें राहत पहुंचाया जा सके। विस्मय अलंकार, लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।